कि लोगों ने नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके जैसे से कृषि हरियाणा में कानून विरोध को प्रदर्शन हुए, कंफ्यूज तो करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की। अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे कि 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल, और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, गिरिराज सिंह को सुन रहे थे, वो इस अग्निपथ योजना के फायदे बता रहे थे, और साथ ही खासतौर पर उन्होंने उन राजनीतिक दलों पर हमला बोला। कह रहे थे कि कृषि कानून आया तब भी इन राजनीतिक दलों ने मिसगाइड करने की कोशिश की और किसानों का फायदा नहीं होने दिया, और अग्निपथ योजना के बाद भी ये राजनीतिक दल यही कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब जाहिर भी हो चुका है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां खुलकर इसके समर्थन में है। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा कि सीपीआईएमएल के विधायक खुलकर अब छात्रों के साथ एकजुट होकर उन्हें आंदोलन करने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों की भी इसमें भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनके जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बहाने, जो ये छात्र का आंदोलन चल रहा है उसके बहाने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में है कि कैसे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाया जाए। ये ऐसी चीजें अब देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आंदोलन ऐसे ही भड़कता रहेगा, क्योंकि जो गलत मैसेज देने की बात जो लगातार हो रही है कि जो सही मैसेज छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है, और वही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठा रही है। गलत तरह से उन्हें मैसेज किया जा रहा है कि 4 साल के बाद आप लोग बेरोजगार होंगे, आप लोगों के पास कोई काम नहीं होगा, और अगर एक बार एज निकल गया तो फिर किसी लायक नहीं रहेंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है, जिससे ये आग भड़क रही है। तो ऐसे में उन लोगों पर भी सख्ती की जरूरत है सरकार की तरफ से। किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता की भूमिका अगर इसमें होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं चिन्हित करने की जरूरत है, और उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकारी संपत्तियां हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको निशाने पर लिया जा रहा है, उस पर विराम लग सके।